तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपने डिक्टेशन का अनुवाद जरूर कर रहे होंगे ताकि आपको आपकी गलतियाँ पता चल सके, आपकी स्पीड कितनी है यह भी पता चल सके, कोई शब्द शॉर्ट हैंड में छूटे ना। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए और अनुवाद जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। अपना पहला डिक्टेशन दीपक प्रकाशन से 80 शब्द प्रति मिनट गति, पेज नंबर 111 और 114 से, ठीक है। तो चलिए पहला डिक्टेशन करते हैं। रेडी, स्टार्ट। श्रीमान, मैं यह कह रहा था कि यह तो एक वर्ग है जिसकी गरीबी दूर करनी ही है, लेकिन दूसरा वर्ग कौन सा है जिसकी गरीबी हमें दूर करनी है, उस पर विचार करें। मेरे ख्याल से दूसरा वर्ग वह है जो कि दिन रात हर समय मेहनत करता है और उसके बाद भी उसको न्यायपूर्ण वेतन नहीं मिल पाता है। यह बात जरूर है कि मजदूरों में भी कई वर्ग हैं। एक ऐसा मजदूर वर्ग है जो बड़े बड़े कारखानों में काम करता है, संगठित है, संघर्ष करता है, लड़ता है और रात दिन झगड़ता है। ऐसे मजदूरों ने अपने लिए सारी सुविधाएं प्राप्त कर ली हैं। कई जगहों पर ऐसे मजदूर को 200-250 रुपये महीना वेतन मिलता है, लेकिन इस मजदूर के साथ ही वह दूसरा मजदूर भी है जिसे एक दिन में 10 से 12 घंटे काम करने के बाद भी 2 रुपये भी नसीब नहीं होते। मैं चाहता हूं कि हमें इस असमानता को दूर करना चाहिए। बड़ी ऊंची आवाज में लोग कहते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास सारी दौलत है, सारी आर्थिक शक्ति केंद्रित है, जब तक उनको समाप्त नहीं किया जाता तब तक इस देश में समाजवाद नहीं आ सकता। यह ठीक है, लेकिन हमें पहले उन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो श्रमिक हैं और श्रमिक होने के बाद भी आज सरकार के द्वारा उनके लिए कोई गंभीर विचार किया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक उद्योग का उदाहरण देना चाहता हूं, जिसमें पिछले 20 सालों से मैं काम कर रहा हूं। यह उद्योग है बीड़ी बनाने वाले मजदूरों का। यद्यपि बीड़ी एक मामूली सी चीज दिखाई देती है और कई लोग बीड़ी की जब बात आती है तो उसे नफरत की निगाह से देखते हैं, लेकिन यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे देश में बीड़ी उद्योग का बड़ा महत्व है। इसलिए यह महत्व
इसलिए है कि इसमें मजदूरों के रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा हैं। हमारे देश में लगभग 20 लाख मजदूर बीड़ी उद्योग में काम करते हैं और एक बीड़ी बनाने वाले व्यक्ति पर आश्रित रहने वालों का हिसाब लगाया जाए तो 2 या 3 लोगों के हिसाब से लगभग 90 लाख लोगों का यह सवाल है। इस उद्योग में जो वेतन निर्धारित किया गया है वह बहुत ही कम है। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन, 80 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं इस बिल का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक नहीं है। वह इसलिए ठीक नहीं है कि जो लोग गाड़ियों से सफ़र करते हैं और जिन लोगों को रेल का थोड़ा सा ज्ञान है वे कम से कम यह अवश्य जानते हैं कि रेलों में से 4 चीज़ों की चोरी अधिक होती है। एक तो कोयले की चोरी है, गाड़ी चली जा रही है और कोयले के डिब्बे में एक आदमी बैठ जाता है और कोयला निकाल कर फेंकना शुरू कर देता है। फिर एक आदमी पीछे से आता है और सारा कोयला एकत्र करता जाता है। फिर दूसरी चोरी होती है शीशों की। तीसरी चोरी जो होती है वह है तांबे का तार, क्योंकि तांबे का विदेशों में भेजना बंद है, इसलिए इन दिनों तांबे के तारों की चोरी बहुत अधिक होती है। पैरा, हमारे कई माननीय सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया है और कहा है कि रेल पुलिस को चोर को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। रेल पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार अवश्य होना चाहिए। किसी भी चोर को गिरफ्तार करने का अधिकार उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। एक आदमी चोरी से तार काट रहा है, आप उस समय उससे कैसे यह आशा कर सकते हैं कि थाने में जाकर उसकी गिरफ्तारी का आदेश लाकर उस आदमी को गिरफ्तार करेगा? यह बड़ी कठिन बात है, बिल्कुल असंभव बात है। यह नहीं हो सकता है। यदि एक आदमी डिब्बे से कोयला बाहर फेंक रहा है तो आप यह आशा करें कि उस आदमी को गिरफ्तार करने का आदेश वह लेने जाए जब आप उसका नाम ही नहीं जानते हैं, आपका उससे परिचय ही नहीं है।
तो आप ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं। इसलिए उस आदमी को मौके के ऊपर जहां की चोरी होती है गिरफ्तार करना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा रेल पुलिस को अधिकार दिया गया है। यह बहुत आवश्यक अधिकार है। यदि आप उसको यह अधिकार नहीं देते तो रेल की चोरी आप नहीं रोक सकेंगे। आप सोचें कि एक बड़ी भारी मालगाड़ी चली जा रही है और पुलिस के दो नौजवान उसके साथ आ रहे हैं, तो उनसे आप आशा रख सकते हैं कि वे उन चोरों को पकड़ें। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति दीपा प्रकाशन से। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको अगला डिक्टेशन दे रहा हूं वो जो डिक्टेशन है वो आप इससे पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, यह डिक्टेशन पहले भी आ चुका है। ठीक, तो आगे उसके जो कठिन शब्द हैं उसे मैं नहीं लिखा रहा हूं। आप अपनी तैयारी कीजिए, रोज प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नए डिक्टेशन के साथ। चलिए आज इतना।